जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं सपना शर्मा इस वीडियो में जो है आपके लिए नवरात्रि के पहले दिन माता दुर्गा की आराधना में किस किस चीज़ को पढ़ा जाए, कैसे उनकी आराधना की जाए यह मैं आपको बता रही हूँ। नवरात्रि के पहले दिन जो है, नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा की आराधना करने के लिए दुर्गा सप्तशती से पहले माता के देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र और रात्रि सूक्त का पाठ जो है किया जाता है। देवी कवच और अर्गला स्तोत्र के हिंदी पाठ के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। इन चारों पाठों को करने का क्या महत्व है ये भी हम आपको बताएंगे। माँ दुर्गा का पहला रूप जो है शैलपुत्री का है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की आराधना के लिए आप इस श्लोक का पाठ करें। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्क कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। नवरात्रि में माँ की उपासना करने के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ किए जाते हैं। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण माँ को शैलपुत्री कहा गया है। माता शैलपुत्री जो है वृषभ पर आरूढ़, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। इन्हें नवदुर्गा में प्रथम दुर्गा स्वरूप माना गया है। नवरात्रा पूजन में पहले दिन इन्हीं की पूजा होती है। पहले दिन की पूजा में अपने मन को जो है मूलाधार चक्र में स्थित करके योगी जन योग साधना शुरू करते हैं। माँ दुर्गा के दुर्गा सप्तशती पाठ करने से पहले एकम के दिन कुछ अन्य पाठ किए जाते हैं। सबसे पहले देवी कवच, जिसे दुर्गा कवच भी कहा जाता है, का पाठ किया जाता है। उसके बाद अर्गला स्तोत्र, फिर कीलक स्तोत्र और अंत में रात्रि सूक्त का पाठ किया जाता है। देवी कवच का वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाला हुआ है, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अपने चारों ओर नकारात्मकता को खत्म करने और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कुछ शक्तिशाली मंत्रों का संग्रह देवी कवच के रूप में है। यह किसी भी बुरी आत्माओं से, व्याधियों से और शत्रुओं से रक्षा करने में एक कवच के रूप में कार्य करता है। कवच का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। इसका पाठ करने से आपके चारों ओर एक प्रकार का आवरण बन जाता है जो आपकी रक्षा करता है। देवी कवच के अंतर्गत हम माँ दुर्गा के विभिन्न नामों का उच्चारण करते हैं जो हमारे इर्द गिर्द, हमारे शरीर के चारों ओर एक कवच का निर्माण करते हैं। इसके बाद माता रानी का जो है अर्गला स्तोत्र आता है। अर्गला स्तोत्र का हिंदी अनुवाद पाठ का वीडियो भी मैंने जो है मेरे चैनल पर डाला हुआ है, उसका लिंक भी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अर्गला स्तोत्र पाठ का क्या महत्व है वह मैं आपको बता रही हूँ। श्री दुर्गा सप्तशती में देवी कवच के बाद अर्गला स्तोत्र का पाठ करने का विधान है। अर्गला का अर्थ होता है अग्रणी या आगे, सबसे आगे रहना, विजयी होना, सफल होना। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए आवश्यक है कि आप आगे बढ़कर अपना और दूसरों का मार्ग जो है प्रशस्त करें। संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान देवी नहीं करती हो। अर्गला स्तोत्र के बाद में हम कीलक स्तोत्र के महत्व के बारे में जानेंगे। श्री दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र के बाद कीलक स्तोत्र का पाठ करने का विधान है। कीलक का अर्थ है कुंजी, चावी, खूंटी, तंत्र देवता, किसी के प्रभाव को नष्ट करने वाला मंत्र। देवी भगवती के अनेकानेक मंत्र हैं। श्री दुर्गा सप्तशती में भगवान शंकर ने समस्त देवी पाठ को ही कीलक कर दिया है, यानी गुप्त कर दिया है। इसको केवल माँ दुर्गा का भक्त ही जान सकता है। इसलिए कहा गया है कि कीलक मंत्र को जानना चाहिए। देवी मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ है कि मंत्रों का अधिक उच्चारण करोगे, जोर से उच्चारण करोगे तो योगिक क्रियाएं जागृत होंगी, योग की तीनों अवस्थाओं को प्राप्त करोगे। आइए अब कीलक स्तोत्र का हिंदी अनुवाद देखते हैं। कीलक स्तोत्र। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 दिव्य नेत्र है, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले आप सब श्राप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है।
उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त औपचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अविष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। उसके बाद भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती को ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थी जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाले पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण के भागी होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को जो है कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है, वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। वह मनुष्य अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता, देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलक को जानकर उसका परिहार करके सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता है उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इसे कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर सब फल की प्राप्ति होती है, उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश, परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते हैं। इति दिव्या कीलक स्तोत्रम संपूर्णम। आइए दोस्तों, अब रात्रि सूक्तम के महत्व के बारे में जानते हैं। कीलक स्तोत्र के बाद रात्रि सूक्त का पाठ करना उचित होता है। दुर्गा सप्तशती पाठ के आरंभ में रात्रि सूक्त और अंत में देवी सूक्त के पाठ का विधान है। रात्रि सूक्त भी दो प्रकार का है, वैदिक और तांत्रिक। वैदिक रात्रि सूक्त ऋग्वेद की 8 ऋचाएं हैं और तांत्रिक तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में ही है। रात्रि सूक्त के प्रतिपादक सूक्त को रात्रि सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद के दशम मंडल दशम अध्याय का 127वां सूक्त रात्रि सूक्त कहलाता है। इसमें 8 ऋचाएं पठित हैं, जिनमें रात्रि देवी की महिमा का गान किया गया है। इस सूक्त में बताया गया है कि रात्रि देवी जगत के समस्त जीवों के शुभाशुभ कर्मों की साक्षी हैं, तदनुरूप फल प्रदान करती हैं। आइए रात्रि सूक्त का हिंदी अनुवाद जानते हैं। अथ वेदोक्त रात्रि सूक्तम। रात्रि सूक्त का हिंदी अनुवाद जानते हैं। महत्वाधिक रूप व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली यह रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभाशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती हैं। उसके अनुसार ही उन्हें फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। ये देवी अमर हैं, संपूर्ण विश्व को नीचे फैलाने वाली, लता आदि को तथा ऊपर बढ़ाने वाले वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, यह ज्ञानमयी ज्योति से जीवों को अज्ञान अंधकार का नाश कर देती है।
पराचित रूपा रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती हैं, जिससे अविद्या में अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। वे रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, जिसके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी जो है वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं। उस करुणामयी रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय, घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंग आदि किसी भी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। रात्रिमयी चित्त शक्ति तुम कृपा करके वासनामयी वक्री तथा पापमय वक्र को हम से अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ। तदंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाओ। मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब ओर फैला हुआ यह अज्ञान में काला अंधकार मेरे निकट आ पहुंचा है। तुम इसे ऋण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्त को ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी हटा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौ के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे इस भविष्य को ग्रहण करो। इति रात्रि सूक्तम संपूर्णम। श्री दुर्गा सप्तशती के पहले दिन के पाठ समाप्त हुए। श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे दिन के पाठ सुनने के लिए मेरा अगले वीडियो को आप अवश्य देखें। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पास ही में बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों।